इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस है क्या। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड क्या है, न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ पर क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूक्लियस के पास जो है एक कैसा होता है, डबल लेयर्ड, मतलब कि दो लेयर वाला कवरिंग होता है, जिसे बोला जाता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास एक दो लेयर वाला, कैसा लेयर, कितना लेयर वाला, दो लेयर वाला कवरिंग होता है। मतलब कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जिसके पास दो लेयर वाला क्या होता है, कवरिंग होता है। इसे क्या कहा जाता है, वो क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है इसमें। ठीक है, सेल न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसका डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, उसके पास जो है पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मटेरियल के ट्रांसफ़र को अलाउ करते हैं। ठीक है, किसी से, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या हेल्प करते हैं, किसी भी मटेरियल को जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या करेगा, पोर्स न्यूक्लियस से बाहर जाने देगा, या तो न्यूक्लियस से बाहर से अगर लेना है तो वो पोर्स के द्वारा क्या करेगा, अंदर इंटर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पोर्स का क्या हो गया कि पोर्स जो है किसी भी मटेरियल को अंदर जाने देता है या बाहर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी जाने का अलाउ करता है। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में, आगे पढ़ना है हमें। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो आगे क्या है कि न्यूक्लियस जो है क्या कंटेन करता है, आगे बता रहा है कि न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। क्या यहाँ पर नया पॉइंट आ गया हमें, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़े ना हमको भी। ठीक है, न्यूक्लियस जो है इसमें क्या बता रहा है, न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। ठीक है, जो कि किस तरह से दिखता है, जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखता है। कैसा दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप्ड, मतलब कि रॉड के जैसा शेप होता है, किसका, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्रोमोसोम्स का शेप कैसा दिखता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें क्रोमोसोम्स, किसी भी सेल में अगर हमको क्रोमोसोम्स देखना है, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हमें तभी दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जब सेल जो है क्या होगा, जब सेल जो है लगभग क्या होता है, डिवाइड होने वाला होता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी सेल में किसको देखना है, क्रोमोसोम को देखना है, किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के क्रोमोसोम को देखना है, तो हम तभी देख पाएंगे जब वह सेल जो है क्या होने वाला हो, डिवाइड होने वाला हो, मतलब कि वो जो है उसका डिवीज़न होने वाला हो, तब उस समय ही हम क्या देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उस समय देखें उस फेज़ को, अगर सेल के उस फेज़ को देखें, मतलब कि जिस समय वो डिवाइड नहीं होने वाला होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज़ को अगर हम देखेंगे सेल का, तो हमें क्या दिखेगा, क्रोमोसोम के तो हमें जो है क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, इसके बदले हमें क्या दिखेगा, उसके बदले हमें दिखेगा क्रोमाटिन नेटवर्क दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा हमें, क्रोमाटिन नेटवर्क, या उसे कहते हैं क्रोमाटिन रेटिकुलम। ठीक है, क्रोमाटिन रेटिकुलम। ठीक है, जब सेल जो है डिवाइड नहीं होने वाला होता है तब हमें क्या दिखता है, क्रोमाटिन। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो यही क्रोमाटिन जो है, ठीक है, यही क्रोमाटिन जो है क्या बन जाता है, यही क्रोमाटिन जो है बाद में क्रोमोसोम्स का रूप ले लेता है। ठीक है, जब सेल जो है डिवाइड नहीं होने वाला होता है तब क्रोमाटिन रेटिकुलम होता है। ठीक है, जो कि किस किस से बना होता है, क्रोमाटिन, वो तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रोमाटिन में ही होता है। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होने वाला है तब वह क्रोमोसोम में अपना चेंजिंग कर लेता है।
ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है कि क्रोमोसोम्स जो है क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मतलब कि क्रोमोसोम्स जो है वो कुछ जानकारी कंटेन करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। किसके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स से उसके नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब कि पेरेंट्स से उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बर्न करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी इनहेरिटेंस, मतलब कि उसका वो किस तरह का होगा, ठीक है, उसके फीचर्स का क्या रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, उसके फीचर्स का क्या रखता है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स के नेक्स्ट जनरेशन का जो भी बॉर्न करेगा, ठीक है, उसको उसका जो फीचर्स होगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट फीचर्स, जो भी फीचर्स उसका जो होगा किस प्रकार का होगा, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन रखता है कौन, क्रोमोसोम्स। किस चीज़ के फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, किस चीज़ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखता है, डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, तो डीएनए क्या है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है क्या रखता है, जानकारी रखता है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है जानकारी रखता है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है वो जानकारी रखता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम्स जो है क्या है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, जो कि उसके पेरेंट्स के नेक्स्ट जनरेशन में किस प्रकार का होगा, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, तो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में। डीएनए जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो किसी से बना हुआ है, क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स किसी से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से। मतलब कि क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जो कि नेसेसरी होता है किस चीज़ के लिए, सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस होता है। ठीक है, वो क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास जो है इन सभी चीज़ों का क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास इंफॉर्मेशन मतलब कि किस प्रकार से जो है सेल का कंस्ट्रक्शन किया जाए, उसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, तो इन सभी का जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास होता है। ठीक है, तो डीएनए का जो फंक्शन करने का जो सीगमेंट होता है, ठीक है, डीएनए का जो फंक्शन करने का सीगमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, एक नया पॉइंट यहाँ पर आया, जीन्स। ठीक है, तो डीएनए का जो फंक्शन करने का जो सीगमेंट होता है उसे ही जीन्स बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वह सेल जो कि डिवाइड नहीं होने वाला होता है, ठीक है, वह सेल जो कि डिवाइड नहीं होने वाला होता है, तो यही डीएनए जो है किसके रूप में होता है, ठीक है, यही डीएनए जो है क्रोमाटिन मटेरियल के रूप में, मतलब कि यही डीएनए जो है क्रोमाटिन मटेरियल का एक पार्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो क्रोमाटिन मटेरियल जो है किस तरह से दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस दिखता है, किसा दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि क्रोमाटिन मटेरियल जो है किस रूप में दिखता है, कैसा दिखता है वो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा है। ठीक है, किस तरह का है वो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब कभी भी सेल जो है क्या होता है, डिवाइड होने वाला होता है, ठीक है, तो यही क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी सेल जो है डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमाटिन मटेरियल ही जो है वो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल ही जो है वो क्रोमोसोम्स में क्या करता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है, अगर यहाँ पर अगला पॉइंट आया क्या, न्यूक्लियस जो है वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है, मतलब कि सेल के रिप्रोडक्शन में क्या करता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मतलब कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल, मतलब कि मध्य रोल प्ले करता है किस चीज़ में,
सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में, मतलब कि सेल की रिप्रोडक्शन में जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, ठीक है, किस चीज़ में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा, मतलब कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या है कि जिस प्रोसेस के द्वारा एक सिंगल सेल, क्या, एक सिंगल सेल जो है क्या करता है, डिवाइड होता है, टूटता है, और क्या बनाता है, दो नया सेल बनाता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को जो है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिस प्रोसेस के द्वारा जो है एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और दो नया सेल्स बनाता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यह जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किस चीज़ में, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। इन्वायरमेंट से किस चीज़ में, कि डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, कि सेल जो है किस तरह के इन्वायरमेंट में जो है डेवलप करेगा, ठीक है। उसका जो फॉर्म होगा, ठीक है, उसका जो फॉर्म, मतलब कि न्यूक्लियस का यहाँ पर एक फंक्शन और आ गया कि न्यूक्लियस जो है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का डिटरमाइन करता है, ठीक है। सेल के बाहर का इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में जो है सेल डेवलप करेगा, ठीक है। मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो नया सेल्स बनता है, तो न्यूक्लियस का यह काम भी होता है कि वह न्यू सेल्स जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में जो है ग्रो करेगा, वो उसके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में मैच्योर होगा, किस कैसा उसे मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो यह जो है केमिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है वो सेल के केमिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा वो डायरेक्ट पता कर लेता है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, किसमें, कुछ, ठीक है, तो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में, इन सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हो गया कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हो गया क्या, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, क्या बता रहा है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे मान लिया बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है, वो जो है बहुत ही कठिनाई से हमें पता चल पाता है, ठीक है। वो जो है अच्छे तरीके से पता जो है हम नहीं लगा पाते हैं, किसके, बैक्टीरिया के सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसमें, वो हम अच्छा से पता नहीं लगा पाते हैं, किस चीज़ के कारण से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति के कारण से, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब कि वेल डिफाइंड, मतलब कि अच्छे से डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नहीं पाने के कारण, नहीं उसमें होने के कारण, मौजूद नहीं होने के कारण, हम जो है न्यूक्लियर रीजन को, मतलब कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियर रीजन को जो है अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसे मतलब कि अच्छे से नहीं देख पाते हैं किसी भी उस सेल को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, ठीक है, इसी तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब कि जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अब्सेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में, जिसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होता है, ठीक है। इसी तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। इसे न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिजम्स में, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल्स क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करते हैं, मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में क्या होता है, जिनके सेल्स के न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उन्हें जो है क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रो यहाँ पर है, प्रो मतलब प्रोमिटिव, और प्राइमरी, कैरियोट मतलब कैरियन, जो कि न्यूक्लियस के इक्वल होता है, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, लेटिन वर्ड है,
ठीक है। तो आगे क्या है कि ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या इसमें दिया हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स, ठीक है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल्स में क्या हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, मतलब कि वेल डिफाइंड क्या हो, न्यूक्लियस हो, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हो, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ठीक है। तो उससे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स, इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता हो। तो ऐसे में ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म में जो सेल पाया जाएगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और या प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या लैक करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अनुपस्थिति होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी उसमें जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही इसमें बताना चाह रहा है कि न्यूक्लियस में जो है इसके साथ साथ मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या नहीं पाया जाता है, इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ कुछ अन्य क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, मतलब कि वैसे ऑर्गेनेल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनेल्स का, ठीक है, तो इसी तरह के ऑर्गेनेल्स मतलब कि जो ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही पुअरली तरीके से किया जाता है, मतलब कि यह जो है मतलब कि साइटोप्लाज्म के वैसे जगह में इसका फंक्शन होता है जो कि अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में उसका जो फंक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के वैसे जगह पे होता है जो क्या होता है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, मतलब कि अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है किससे एसोसिएटेड होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल जो होता है वो मेम्ब्रेनस किससे एसोसिएटेड होता है, वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से होता है, एसोसिएटेड होता है, ठीक है। वो जो है मेम्ब्रेनस वेसिकल से एसोसिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि लेकिन इसमें बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल जो होता है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल से होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स का जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो प्लास्टिड से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। किससे एसोसिएटेड होता है, वो जो है प्लास्टिड से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। वो जो है इस किससे एसोसिएटेड होता है, प्लास्टिड से, ठीक है, प्लास्टिड से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो यही हम ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस किस तरह का होता है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के पास 2 लेयर वाला कवरिंग होता है, न्यूक्लियस जो है क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है, किसी भी सेल का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर्ड कवरिंग होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में जो है क्रोमोसोम्स पाया जाता है जो कि रॉड से स्ट्रक्चर का दिखता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमें कब दिखाया जाता है, सेल के वैसे फेज में दिखाई पड़ता है जब वह क्या होता है, डिवाइड होने वाला होता है, ठीक है। तो जब डिवाइड नहीं होने वाला था उस समय हमें क्या दिखता है, क्रोमोसोम्स के प्लेस में हमें क्रोमाटिन नेटवर्क दिखता है, ठीक है। तो क्रोमाटिन नेटवर्क ही जो है बाद में क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स जो है कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है और सेल्स के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमसे ने जीन्स में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में।
ठीक है, तो अगले वीडियो में देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ये एक क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये जो है जैसा कि हम यहाँ पर बॉर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियोइड है। मतलब कि न्यूक्लियोइड मतलब क्या, कि ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें, ये जो है ये है न्यूक्लियर रीजन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इसके अब्सेंस है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, इसमें इसके कारण जो है इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसे जिसे न्यूक्लियोइड बोला गया है इसमें। ठीक है, और क्या बताया इसमें जा रहा है कि ये हो गया आउटर कवरिंग, हो गया क्या इसमें, आउटर कवरिंग ये वाला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाला ये हो गया क्या, सेल वॉल हो गया। ठीक है, और इसमें दो क्या पाया जाता है, दो राइबोसोम्स है। ठीक है, तो इसे बता रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ें क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी पढ़ना हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अब्सेंस होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, जब तक इसको अच्छे से पढ़िए और शेयर कीजिए।